मैं आज आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि वेट लॉस करने में आपकी बहुत सहायता कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकुल, न्यूट्रिशनिस्ट एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर। और इनमें से 5वां टिप बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको बाकी के टिप्स अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और अंत तक देखिएगा। सबसे पहला टिप ये है कि आपको वेट जो है उसमें घटाने के लिए जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन करना है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, एकदम से हमारे दिमाग में आता है कि हमें वज़न घटाना है और सोचते हैं महीने में ही 10 किलो घट जाए किसी तरीके से, और हम जिम भी ज्वाइन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और कहीं से डाइट प्लान्स भी ले लेते हैं, उनको भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर देते हैं और 1 महीने 1.5 महीने के बाद हमारा धैर्य जवाब दे जाता है और वेट धीरे धीरे वापस बढ़ने लग जाता है। लगभग वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां से हम स्टार्ट हुए थे। ये शोध में ये प्रमाणित हो चुका है कि जो बंदा वेट लॉस कर रहा है इस तरीके से, बहुत जल्दी क्रैश डाइटिंग करके या बहुत ज़्यादा जिमिंग करके, वो 1 साल के बाद जब आप उस बंदे को मिलोगे तो 95% चांसेस हैं कि उसका वेट या तो वापस आ चुका होगा या पहले से भी बढ़ा हुआ मिलेगा। केवल 5% लोग ही इसको सस्टेन कर पाते हैं। उसका हल ये है कि जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं धीरे धीरे चलना, उसके बाद वो भागना शुरू करता है, इसी तरीके से वेट लॉस भी हमने बाइट बाय बाइट, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे प्लान बना के और अपने जीवन शैली में धीरे धीरे परिवर्तन करके करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले चरण में आप बाहर का पैक्ड फूड, जैसे ये बिस्किट हो गया या समोसे हो गए, ऐसी जो फास्ट फूड्स हैं उनको खाना बंद करिए। जब आपका वो वाली आदत बन जाएगी, थोड़े दिन के बाद आप अपनी चीनी का सेवन जो है उसको कम कर दीजिए। जब आप चीनी कम खाने की आदत बना लोगे तो आपको जब कंफर्म हो जाएगा कि अब मेरे को चीनी की क्रेविंग नहीं होती है, फिर आप अपनी चपातीज़ को कट डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे अच्छी आदतें अपनी जीवन शैली में डालेंगे। ऐसे एक्सरसाइज जो है उसमें क्या करना है, आपने पहले 15 या 20 मिनट की वॉक से शुरू करेंगे। पहले ही दिन आप जिम ज्वाइन कर लोगे, 1.5 घंटा वॉक करोगे तो आप थक जाएंगे और अगले दिन जाने लायक नहीं रहेंगे। तो ऐसा अक्सर होता है, उससे बंदे का जो वेट लॉस का जो गोल होता है, जो प्लान होता है, वो सारा ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हम दूसरे टिप की तरफ। वो होता है कि खाना जो है वो बनाने का तरीका और विधि बड़ी सरल होनी चाहिए। आमतौर पे आप घर में जब भी वेट लूज़ करोगे तो होगा क्या कि आपकी जो बाकी के घर के मेंबर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस अलग होती हैं। हो सकता है कि आप अकेले ही हो घर के अंदर जो कि वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो आपका खाना निश्चित रूप से बाकी लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके बनाते हो, आपको अपना खाना बनाने में 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा लगते हैं, घंटा घंटा आप किचन में अपना खाना बनाने के लिए लगे रहते हो, तो बहुत जल्दी आप उस चीज़ से ऊब जाएंगे और परेशान होके चांसेस हैं कि आप फिर वही खाना खाने लग जाओगे जो बाकी के घर के मेंबर्स खा रहे हैं। तो आपका वेट लॉस का जर्नी जो है वहीं पे अटक जाएगा और धीरे धीरे फिर वापस आप उसी वेट पे आने लग जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। अब आते हैं दोस्तों तीसरे टिप पे। तीसरा टिप है कि पहले आप सलाद खाएंगे कोई भी खाना खाने से पहले। जैसे लंच है, लंच में आपने जिस प्लेट में खाना खाना है उसी प्लेट को भर के सलाद खा लें, क्योंकि कारण क्या है कि सलाद फीका होता है लेकिन सेहत के लिए बहुत आवश्यक होता है। खाने का दिल नहीं करता और हम जो है, हमारी ट्रेडिशन जो है, हम नॉर्मली जो हमारा कल्चर है उसमें हमारे सलाद शामिल नहीं है। तो हम सलाद अगर खाने के साथ खाते हैं तो वो आम तौर पे होता है कि वो चांसेस हैं कि हम वो सलाद जो है बिना खाए ही वो वैसे ही पड़ा रह जाए, आप खाना अपना ख़त्म कर लो। और दूसरी बात है कि आपको जब सलाद खाओगे तो आपका पेट पहले ही भर जाएगा, तो खाने के लिए उतनी जगह नहीं बचेगी, तो चांसेस हैं कि आप जो बाकी का मेन फूड है उसकी क्वांटिटी को कम करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। अब आते हैं चौथे टिप के ऊपर। आपने सुना होगा 32 बार चबा के खाना चाहिए। हमारे बुजुर्ग भी बहुत कई सदियों से ये बात सुनते आ रहे हैं। तो उसका एक साइंटिफिक पहलू भी है। साइंटिफिक पहलू ये है कि जब आप 32 बार खाना चबाओगे तो आपको खाना खाने में ज़्यादा समय लगेगा। और हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है कि जब हम कोई भी चीज़ खाना शुरू करते हैं तो आधे 20 मिनट के बाद हमारे दिमाग से एक सिग्नल आता है कि आप अब खाना खाना बंद कर दो।
ये आपने अपने लाइफ में भी कई बार ये अनुभव किया होगा कि जैसे आप अपने जो भी आपके लिए खाना बना रहा है उसको आप बोलते हो कि जी मेरे को एक रोटी और चाहिए, और कई बार ही वो लेट हो गया, जैसे 5-7 मिनट लग गए उस रोटी को बनने के लिए, तो जब तक आपको वो रोटी आती है आप कहते हो अब रहने दो, अब हमारी भूख मर गई है। भूख मरने का कारण क्या है कि आपके ब्रेन से सिग्नल आया कि 20 मिनट हो गए, अब आपको खाना खाना बंद कर देना है। अगर 32 बार चबाएंगे तो 20 मिनट तक आपका खाना चलता रहेगा, और 20 मिनट के बाद आप खाना खाना तुरंत, आपको मतलब भूख जो है उस पर कंट्रोल आ जाएगा, हंगर ख़त्म हो जाएगी, और आप अपने खाने को कम खाने में आप संतुष्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब आते हैं 5वें टिप पे। 5वां टिप जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। वो है इमोशनल ईटिंग, कि कई बार हम अपना जो फेवरेट फूड है वो उसके अंदर हम रिस्पाइट ढूंढते हैं। रिस्पाइट का मतलब कि जैसे सपोज हम किसी टेंशन में हैं, किसी प्रकार का हमारे मन पे बोझ है, तो हम खाना खाने में उस प्रॉब्लम से बचने के लिए कई बार खाना खाने लग जाते हैं, और खाते भी वो चीज़ें जो हमारी फेवरेट हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे कोई स्वीट्स हो, चाहे वो कैंडीज़ हो, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, बिस्किट्स हो। जो कई बार ये चीज़ें जो हैं, अगर आप इमोशनल हैं या आपका मन जो है वो संतुलित नहीं है, तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा खाना खाओगे और गलत टाइम पे गलत चीज़ खा लोगे। उसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि जब भी आप कोई भी चीज़ मुंह में डालते हैं तो याद रखना, देखने के लिए कि कहीं हम इमोशनल ईटिंग तो नहीं कर रहे हैं। आप अपने मन से पूछिए कि क्या मेरे को वाकई ही भूख लगी हुई है, या मेरे को वैसे ही मैं खाना खाई जा रहा हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की टेंशन है या मन जो है आपके एंग्जाइटी है मन के अंदर, तो बेटर है कि आप जाके थोड़े 15-20 मिनट के लिए आप जाके टहल आएँ, या किसी दोस्त को कॉल कर लें। उससे आपका मन जो है वो किसी और की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और खाना खाने से बच जाएंगे। अब दोस्त को कॉल करने से आपके रिलेशनशिप्स भी बाकी दोस्तों के साथ अच्छे होंगे, और मेरे ख्याल में दोस्त के साथ बात करते हैं तो उसमें कोई कैलोरीज भी नहीं होती। अब आप जो जो टिप इनमें से पहले से फॉलो करते रहे हैं वो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। अब ऐसे ही अगर आपको 5 टिप ये वाले पसंद आए हैं तो इस ऐसे ही 5 और टिप मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने किसी भी आप भी जब अपनी फ़ोटो या कोई भी चीज़ फेसबुक पे डालते हैं तो आपको जितने लाइक्स ज़्यादा मिलते हैं उतनी ज़्यादा आपको खुशी होती है। तो मैं भी थोड़ा सा, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि लोगों ने पसंद किया मेरे वीडियो को, और वो जब मेरे को पता चलेगा तो फिर मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, आपके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ों का पता चलेगा और मेरे को भी खुशी मिलेगी।